उम्मीद खो चुके हैं। आप उम्मीद खो चुकी हैं जी कि हमको इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज पप्पू यादव आए हैं, दिलाएंगे तो वही दिलाएंगे, नहीं तो हम उम्मीद खो चुके हैं। आगे दिखाइए। अच्छा ये बताइए कि रक्षाबंधन मनाई थी आप? नहीं सर, हम कहाँ मनाए, हम तो भाई के लिए राखी लेके आए उस रात में, जिस दिन किस तारीख को ये घटना हुआ था? 12 तारीख को सवेरे में हम जाने पर हुआ, रात को 11 बजे, मतलब 11 तारीख को हम जाने। हाँ, मेरे भाई का इंसाफ चाहिए, कातिल का सज़ा होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, तब तो मैं देखूंगी, नहीं तो मैं तो नहीं जी पाऊंगी भाई के सदमे से। अच्छा ये लोग का क्या ना दवा सुई चल रहा है, अभी भी दवा जाते हैं, इंजेक्शन पड़ा है, वो ऐसे ही पड़ा है, क्लास में देख सकते हैं। तो ये लोग को इंजेक्शन दे कि इनको जिंदा रख रहे हैं सर, पर उनसे क्या कहना, प्रशासन कुछ करिए नहीं रहा है। प्रशासन तो बिक चुका है, 8 दिन हो गया है, यहाँ तक पहुँचा ही नहीं रहा है। कोई नहीं आज तक। जो भी आए हैं आज ही आए हैं, आज मात्र पप्पू यादव जी आए हैं। हाँ वो आए हैं, उनके साथ में जो भी था वो आज ही आए हैं। उससे पहले यहाँ का मुखिया भी नहीं आए हैं, ना मुखिया ना सरपंच, कोई नहीं आया है। देखिए यहाँ पर पंकज की बहनें बैठी हुई हैं और उनकी माताजी यहीं पर हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। आप ये स्थिति देख सकते हैं कितने गंभीर रूप से सदमे में उनकी माताजी, उनकी बड़ी बहन है ये बड़ी बहन, उनकी बड़ी बहन सदमे में कितना गंभीर रूप से देख सकते हैं लेटी हुई हैं। इसके साथ मैं बता दूं, अगर प्रेम करना गलत है तो भगवान से भी गलती हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रेम किया था। अगर जो समाज है प्रेम को नहीं मानता है तो भगवान से भी गलती हुई है। आइए इनसे बात करते हैं, क्या हुआ था पंकज जी के साथ? सर हम तो यहाँ नहीं थे, अपना ससुराल में थे, तो हमको फ़ोन यहाँ से गया था, बोलू दीदी तुम कहाँ हो, से जल्दी आओ ना, भाई को ना मार के टांग दिए हुए हैं। तो हम आए दौड़ल खेत में, देखे तो हम देखे भाई को सही में टांग दिए। तो हमारा तो हदस ही उड़ गया था, उस टाइम कुछ बोला ही नहीं हो रहा था, हम क्या बोले या क्या नहीं बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था सर। भाई एक गो, 4 बहन है ना, इसका एक गो भाई था। सोच सकते हैं बहनों के दिल पर क्या बीत रहा होगा, जिसका एक भाई हो और वह भी इस तरह से, जिसका कोई गलती नहीं है और इस तरह से उसकी घटना हो जाए। अच्छा ये बताइए कि रक्षाबंधन मनाई थी आप? नहीं सर, हम कहाँ मनाए, हम तो भाई के लिए राखी लेके आए उस रात में, जिस दिन किस तारीख को ये घटना हुआ था? 12 तारीख को सवेरे में हम जाने पर हुआ, रात को 11 बजे, मतलब 11 तारीख को हम जाने, दूसरे 11 तारीख को 11 तारीख को घटना हुआ है। हाँ क्या कहते हैं 11, हाँ 12 तारीख। देखिए दुख का जो पहाड़ होता है, दुख का पहाड़ एकदम टूट पड़ा है और देख सकते हैं माता जी, बहन है, सबका मुंह सूखा हुआ है। क्या बोले, अगर ये बोलना चाहे तो क्या बोले? इंसाफ मांगे तो किससे इंसाफ मांगे? जो यहाँ का प्रशासन है, इनका कहना है प्रशासन बिक चुका है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, पर फिर भी इनकी उम्मीद यहाँ के नेता यानी पप्पू यादव पर है, क्योंकि पप्पू यादव जी आज आए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा था? सर हम अंदर थे, ये दे पटक रही थी, इसको होश नहीं था ना, बहुत बेहोश हो गई, तो इसके पास थे, बाहर क्या बोले नहीं बोले हम नहीं सुने थे। तो उम्मीद तो है जो आए हैं तो इंसाफ तो दिलाएंगे, जो गलत किया उसके साथ तो फांसी की सजा तो देंगे। अब देखिए अब आगे क्या होता है। पप्पू यादव को गरीबों के मसीहा भी कहा जाता है, और अगर पप्पू यादव यहाँ पर आए हैं तो इनकी उम्मीदें भी जगी है कि हाँ पप्पू यादव आए हैं तो कार्रवाई होगा और हमें इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो याद रखिए समाज को कानून से विश्वास उठ जाएगा। आप कुछ बोल सकती हैं? कुछ बोल सकती हैं आप? हाँ, मेरे भाई का इंसाफ चाहिए, कातिल का सज़ा होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, तब तो मैं देखूंगी, नहीं तो मैं तो नहीं जी पाऊंगी भाई के सदमे से, क्योंकि फिर नहीं जी पाऊंगी। देखिए एक बहन का दुख क्या होता है, दुख होता क्या है, अब ये दुख की घड़ी में देख सकते हैं। आइए इनकी माता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए माता जी सदमे में हैं, माता जी का आँख नहीं खुल रहा है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप आगे थोड़ा दिखाइए, इधर आगे दिखाइए। देखिए उनके मामा जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या होता सर, पूरा मामला क्या था? मामला सर क्या था हमको भी तो मालूम पड़ा उस दिन 12 तारीख को ही सुबह में फ़ोन किया गया, मैं तो सोया ही था,
क्योंकि मैं यहाँ नहीं था, क्योंकि मैं बाहर रहता, कर्नाटक में रहता था। जी, कर्नाटक में रहते थे। जी सर, कर्नाटक में रहता। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह की घटना बार बार देखने को मिल रहा है। लगभग 4 से 5 बार इस तरह की घटना देखने को मिल चुका है। क्या प्रेम करना गलत है? आपको लगता है कि प्रेम करना गलत है? प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन ये समाज लोग गलत सोच रहे हैं। समाज में और गलत का क्या ना, अंजाम भी गलत कर रहे हैं, गलत दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। ये मारना किसी का के नहीं है, ये समाज का काम है मारना क्या, या प्रेम करना गुनाह है क्या? फिर क्यों मार अगर रहे हैं? प्रेम करना गुनाह है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, भगवान से भी गलती हुई है कि नहीं सर? हुई है ना, हुई है। हुई है। अच्छा, आप यहाँ पर जो पप्पू यादव आए थे, वहाँ उन्होंने क्या कुछ कहा था? सर मैं वहाँ पे नहीं थे, कि ये लोग परेशान थे, मैं इधर था गर्मी में। अच्छा, ये लोग का क्या ना, दवा सुई चल रहा है, अभी भी दवा जाते हैं, इंजेक्शन पड़ा है, वो ऐसे ही पड़ा है, क्लास में देख सकते हैं। कोई ये लोग को इंजेक्शन दे कि इनको जिंदा रख रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, खाना देखिए पीना तो बंद ही है, सब बंद ही है, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, सिर्फ जिंदा है, बस इनमें जान है बस। घर का जिस तरह से स्थिति नासिक। दिख रहा है, घर जैसे झोपड़पट्टी का घर है, तो यहाँ पर ये बताइए कि यह घर चलता कैसे था? उनका पापा और उनका लड़का कमाई करता था, उसी से चलता था, उसी चलता था। उसी से चलता मतलब कि घर का एक ही चिराग था और वो भी बुझ चुका है। तो बताइए, इनको इंसाफ कौन दिलवाएगा? और भी तो आप ये प्रशासन से और सरकार से, जो अभी नई आरजेडी की सरकार आई है, उनसे क्या कहना चाहेंगे, महागठबंधन से? सर पर उनसे क्या कहना, प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा है। प्रशासन तो बिक चुका है, 8 दिन हो गया है, यहाँ तक पहुँचा ही नहीं रहा है। प्रशासन तो बिक गया है। नहीं तो अभी तक क्या उनका मोबाइल रिकॉर्ड लेके आया, वो निकालना चाहिए था, क्या बात हुआ नहीं बात हुआ, पता तो चलना चाहिए ना। 8 दिन में पता नहीं चलता है। मोबाइल में लड़का का क्या ना, यूट्यूब पर कुछ पिक्चर डाला गया था, सब कुछ डाला गया था, वो भी बंद हो चुका। जबकि मोबाइल में जब उनको पुलिस वाला का हाथ लगा, उसके कल तक चल रहा था, 13 तारीख तक चल रहा था, 2 बजे के बाद बंद हो गया। 2 बजे तक चल रहा था उसे, उसके बाद बंद कैसे हो गया, जबकि उन लड़के के मोबाइल से ही चालू था। अच्छा, लगातार यहाँ पर मीडिया कर्मी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो क्या लगता है, नेता यहाँ पर कोई विधायक आए थे यहाँ पर? कोई नहीं, कोई नहीं आज तक। जो भी आए हैं आज ही आए हैं। आज है मात्र पप्पू यादव जी आए हैं। हाँ वो आए हैं, उनके साथ में जो भी था वो आज ही आए हैं। उससे पहले यहाँ का मुखिया भी नहीं आए हैं, मुखिया भी नहीं आए हैं, ना मुखिया ना सरपंच, कोई नहीं आया है सर। क्या लगता है, कोई इंसाफ मिल पाएगा? हाँ अब क्या बता सकते हैं सर, विश्वास है मिलेगा, मिलेगा, अंदाजा करते हैं। हम उम्मीद खो चुके हैं आप उम्मीद खो चुकी हैं जी कि हमको इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज पप्पू यादव आए हैं, दिलाएंगे तो वही दिलाएंगे, नहीं तो हम उम्मीद खो चुके हैं। देखिए, उनकी बड़ी सिस्टर का मानना है कि ये इंसाफ से उम्मीद खो चुकी हैं, पर इनको उम्मीद है तो मात्र एक ही नेता से, पप्पू यादव से। वो आए हैं तो इनको जरूर इंसाफ दिलवाएंगे। आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। इस तरह की घटना अपनी आवाज़ पर उठाते रहेंगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, दबले कुचले आदमियों के जो आवाज़ होता है वो आपके साथ उठाते रहेंगे। जय हिंद।